टीवी कर रही जहर की खेती, जीवन भर नेतृत्व, शेयर बाजार हताश। मैं हूं मनीष आनंद। द रायसीना हिल्स एक बार फिर से आपके साथ। देश के बड़े अखबारों ने अपने किन विषयों के ऊपर संपादकीय लिखी है उसकी समीक्षा करेगा। सबसे पहले ले लें बात सुप्रीम कोर्ट का। 2 जजेस के बेंच उन्होंने देश में चल रहे हेट स्पीचेस के ऊपर टिप्पणी करी है और निर्देश दिया है केंद्र सरकार को। जस्टिसेस के.एम. जोसेफ एंड ऋषिकेश रॉय, ये दोनों ही जजेस सुप्रीम कोर्ट के, इनके बेंच ने इस बात का संज्ञान लिया कि देश में न्यूज़ चैनल, टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में हो रहे डिस्कशन, शोर शराबा, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप, जिसमें कि धार्मिक उन्माद की काफी भावनाएं बढ़वाई जाती हैं, उस पर काफी रोष व्यक्त किया। और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने कहा कि सरकार इनको रेगुलेट करें, क्योंकि ये खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे। आप जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और आमूमन मीडिया का रेगुलेशन माने तो फ्री स्पीच पर बंधन ऐसा समझा जाता है, जो कि इमरजेंसी के दौरान हुआ था, जिसके लिए कि इंदिरा गांधी की काफी फजीहत हुई थी। तो ऐसा सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि सरकार टेलीविजन मीडिया को रेगुलेट करे और जिस तरह की जो संवाद हो रहे हैं टेलीविजन स्टूडियो में, उस पर पाबंदी लगाएं। इसके ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस और द पायनियर, इन दोनों अखबारों ने संपादकीय लिखी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो सुझाव है, वो बेहद ही खतरनाक है। और यह अखबार कहता है कि स्टूडियो के बजाय आप जो देश में जो इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से हेट स्पीच बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अखबार ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने ये बताया कि सरकार को कि जैसे विशाखा जजमेंट के तहत जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट इन द वर्क प्लेसेस के जो रूल्स एंड नॉर्म्स बने हैं, उस तरह से ही मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स बने। अखबार ये भी कहता है कि जो विजुअल मीडिया है, जो खासकर टेलीविजन मीडिया है, और ये दोनों ही जज एंकरों पर खूब बरसे हैं अपने ऑब्जर्वेशंस में। इन्होंने कहा है कि विजुअल मीडिया जो है मुख्य रूप से जहर फैलाने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से ये पूरे मीडिया को शर्मसार करने वाली बात है। जिस तरह से एंकर काम कर रहे हैं, अपना टेलीविजन मीडिया काम कर रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल करना पड़ रहा है। संसद से उन्होंने आग्रह करा है कि रूल बनाए, तो कहीं ना कहीं मीडिया खुद अपने लिए मुश्किल तैयार करता जा रहा है। पायनियर ने कहा कि जो डिस्कशन में डिबेट के लिए लोग बुलाए जाते हैं, वो सेमी एजुकेटेड एंड इल मैनर्ड होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, और व्यवहार में उनके ऊपर काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। और द पायनियर ने यह भी कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मीडिया को लेकर के, वो सावधानी बरतें, और कहीं ना कहीं मीडिया और सरकार में संवाद की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को खारिज किया है, जो आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस है जो सत्ता में काबिज है, वहां पर उनके मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, तथा कथित रूप से इस पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुना था। ऐसा काम चीन में शी जिनपिंग ने करवाया था। कहीं न कहीं शी जिनपिंग वाली बीमारी भारत में आती हुई दिखाई पड़ रही है, और इलेक्शन कमीशन ने इसको खारिज किया, क्योंकि पार्टियों के अंदर में अंदरूनी लोकतंत्र का होना ये संविधान के द्वारा निहित है, उसका पालन होना चाहिए, और इसका उल्लंघन निश्चित रूप से वाईएसआर कांग्रेस करता हुआ दिखा। इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय पर द हिंदू ने अपनी संपादकीय लिखी है, और उन्होंने हवाला दिया है सेक्शन 29A
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1991 का, जिसमें कहा है कि हर जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें अंदरूनी चुनाव होना चाहिए। हर 5 वर्ष में जो नेतृत्व है उसका परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या आप कहें आधिकारिक रूप से संसद द्वारा कानून द्वारा दिया हुआ कोई ज्यादा पावर नहीं है कि पार्टियों के अंदर में अंदरूनी लोकतंत्र को स्थापित कर पाए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर आप लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें जो कि काडर बेस्ड राजनीतिक दल हैं, अगर आप बाकी दलों को देखेंगे जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, अनगिनत नाम है ऐसे दल जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पर केंद्रित हैं और उनका जो परिवार होता है उनका कब्जा इन राजनीतिक दलों के ऊपर होता है। तो ऐसे में जो अंदरूनी राजनीति का अंदरूनी जो लोकतंत्र की जो कल्पना संविधान ने करी है, उनको ये पार्टियां जो है उसको विफल करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यूएस फेड ने, आपको मालूम है कि रेट हाइक किया परसों रात को 75 बेसिस पॉइंट के बाद, और उसके बाद सारे वर्ल्ड में जितने भी करेंसीज हैं डॉलर को छोड़ करके रुपया भी उसमें शामिल है, वो अपने रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिरा। इसके ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने ही संपादकीय लिखी है। और इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना है कि रुपया को और कमजोर होना चाहिए। रुपया के कमजोर होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जो बाकी जो और करेंसीज हैं जैसे येन हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, वो भी अपने रिकॉर्ड लो के लेवल पर हैं। अगर रुपया कमजोर नहीं होगा तो हमारे देश का जो निर्यात है वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिन में बहुत ही संकट के क्षण आने वाले हैं, क्योंकि निर्यात कम हो रहा है और जो लोन की दरें जब महंगी होंगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, लोग बैंकों से कर्ज भी कम लेंगे, जिसका कि कैस्केडिंग इफेक्ट आप अर्थव्यवस्था में देख पाएंगे आने वाले दिनों में। तो आज का हमारा संपादकीय समीक्षा बस इतना ही। अपना फीडबैक आप हमें बताएं। चैनल का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और उन्हें निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें। धन्यवाद।